स्टूडेंट्स, आज हम कारक का तीसरा पार्ट और अंतिम पार्ट पढ़ेंगे। हमने पहले दो पार्ट में कारक के परिभाषा और कारक के 8 भेद होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, जिसमें से 4 का एक्सप्लेनेशन सेकंड वीडियो में किया था। अब बाकी के 4 जो है इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो फिफ्थ कारक होता है तुम्हारा अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता का, दूरी का, तुलना का, निकालने का, डर का, सीखने का तथा लज्जित होने का बोध हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। पृथकता मतलब होता है किसी का किसी चीज से अलग हो जाना। पहले वो चीज किसी चीज से जुड़ी हुई थी, बाद में वो अलग हो गई। जैसे फल पेड़ से गिरा, फल पेड़ पे उगता है ना, उसके बाद वो टूट कर गिर गया, तो पहले पेड़ के साथ चिपका हुआ था, अब वो जमीन पर गिर गया तो पृथक हो गया ना। पृथकता मतलब अलग होना होता है। तो हमारा उदाहरण था फल पेड़ से गिर गया, पृथक हो गया। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, यानी घर अलग है, स्कूल अलग है, दोनों में काफी डिस्टेंस है। तो ये क्या है तुम्हारा अपादान कारक। 6 आता है तुम्हारा संबंध कारक। संबंध मतलब होता है जब हमारा संज्ञा और सर्वनाम का आपस में संबंध हो, वहाँ संबंध कारक होगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। उसका उपसर्ग का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी ऐसे वर्ड्स आते हैं। अब इसमें था यह सीता का पुत्र है। अब तुमसे पूछते तुम किसके पिता के, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, या तुम किसके बच्चे हो, तो हम लोग तुम्हारा संबंध पूछ रहे हैं ना, तुम्हारी बहन कौन है, तुम्हारी माताजी का क्या नाम है। इट मीन्स क्या है, वो तुमसे किसी जिसका साथ तुम्हारा संबंध है, तुम्हारा उससे परिचय पूछ रहे हैं। तो यहाँ था ना सीता का पुत्र, तो यह सीता का पुत्र यानी कि हमें उसके साथ संबंध बताया है। यह रमा की सहेली है। 2 लड़कियां जा रही है, वो दोनों एक दूसरे की फ्रेंड्स है, तो उन दोनों में संबंध है ना। तो संबंध कारक मतलब संज्ञा और सर्वनाम का जिसके साथ एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध होता है, वो संबंध कारक होता है। नेक्स्ट आता है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें प्रसंग आता है में, पर, में और पर। जैसे गिलास मेज पर रखा है, दोनों के बीच में क्या अधिकरण है, एक दूसरे के लिए जो उपस्थित रहते हैं, वहाँ अधिकरण कारक है। फिर आता है संबोधन। संबोधन का तो मतलब ही समझ में आता है जब हम किसी के साथ संबोधन स्पष्ट करें, यानी पुकारने पर। जैसे संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, बुलाने, सुनाने या सावधान करने के भाव का बोध हो, उसे संबंध कारक कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। संबंध कारक 6 था और संबोधन कारक 8वां है। जैसे हेलो क्या हाल है, अरे भाई यहाँ तो आओ, तो हेलो और अरे भाई संबोधन के हमारे परसर्ग है। तो आज आप लोगों का कारक वाला क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दे। थैंक यू।